बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्नौली इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी किया था और उसकी डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन डिस्कस हुए थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बर्नौली इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन, उस पर डिस्कशन करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो व्हाट वाज बर्नौली इक्वेशन? ये एक इक्वेशन था जो हमारे पास ये था कि P1 प्लस हाफ रू वी स्क्वायर प्लस रू जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इन तीन चीज़ों का सम हमारे पास कांस्टेंट होगा। याद रखें, अगर फिजिक्स में हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ जाए, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि इन तीन चीज़ों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, ये 100 है, ये भी हमारे पास 100 है और ये भी 100 है, ये तीनों मिलकर 300 देते हैं, तो ये इसी तरह कांस्टेंट होगी। अगर इस 100 को मैं 50 कर देता हूँ तो इसकी वजह से या ये बी जो है A150 बन जाएगा, या इसकी कम 100 के 50 होने की वजह से ये वाला 150 बन जाएगा। सो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक अगर डिक्रीज होता है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? दूसरा हमारे पास इंक्रीज होगा। और इन तीनों का सम हमारे पास जो है ये 300 ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। एक और इक्वेशन भी आती है, जब ए बी हमारे पास कांस्टेंट हो तो सेम हमारे पास इस तरह होगी, यानी 10 10 जार 100। अब अगर इस 10 को मैं 5 कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 10 के बजाय 20 हो जाएगा। सपोज अगर लेट सपोज इसका प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट है, और ये हम बॉयल लॉ में डिस्कस करते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका मतलब है कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या हम लोग कहते हैं कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसी तरह अगर तीन चीज़ों का सम कांस्टेंट होगा, इट मीन्स कि तीन चीज़ों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देख ले कि अगर चेंज इन प्रेशर आएगा तो वो हमारे पास या प्रेशर इंक्रीज होगी या डिक्रीज। यहाँ पर हाफ रू वी स्क्वायर में जो चेंज आएगा वो हमारे पास वी की वजह से आएगा। हाफ कांस्टेंट है, रो हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट होती है, सो चेंज इन हाफ रू वी स्क्वायर विल बी काज्ड बाय चेंज इन वेलोसिटी। इसी तरह रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एच चेंज इन रो जी एच विल बी चेंज इन एच। अगर ये एच इंक्रीज होगा तो हमारे पास रो जी एच जो है इंक्रीज होगा, अगर ये एच डिक्रीज होगा तो रो जी एच हमारे पास डिक्रीज होगा। सेम टू सेम, अगर हमारे पास वी इंक्रीज होगा तो हमारे पास हाफ रो वी स्क्वायर जो है ये भी इंक्रीज होगा, अगर वी डिक्रीज होगा तो हमारे पास हाफ रो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब यहां पर आप लोग देख ले, इस केस में एक केस ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये, इन तीनों का सम कांस्टेंट है, मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो ये डिक्रीज, एक कम तो दूसरा इंक्रीज। अगर तीन चीजों का सम कांस्टेंट होगा, यहां पर हमारे पास क्या है? प्रेशर है, दूसरा हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है, तीसरा हमारे पास पर एच है, यानी ये तीन चीजों जो है ये हमारे पास कांस्टेंट होगी। अब यहां में से सारा चेंज एच से आता है, यहाँ सारा चेंज वी, यहाँ सारा चेंज पी, यानी हमारे पास इन तीन चीजों का सम कांस्टेंट है, सो ये तीन चीजें भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। और ये हमारे पास अगर एक में चेंज आएगा तो दूसरा हमारे पास इंक्रीज, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो ये आप लोग एक ट्राइंगल बना ले पी वी एच। यहाँ पर आप लोग देख ले कि इन तीन चीजों का सम हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर इन तीन चीजों भी एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, यहाँ से हर दो हमारे पास इनवर्सली होगी। यहाँ पर P हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H होगा अगर V हमारे पास कांस्टेंट होगा। इफ दिस इज कांस्टेंट, ये दोनों इनवर्सली होंगे। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V अगर हमारे पास क्या हो? P कांस्टेंट हो। ये दोनों हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V अगर हमारे पास क्या है? H हमारे पास क्या है? H हमारे पास कांस्टेंट है, यानी P V और H ये तीनों हमारे पास क्या है? एक दूसरे को हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी पर हम लोग जो है आगे डिस्कशन करते हैं। इसके एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली। सो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली में फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट अगर आ जाए आप लोगों को कि इफ एयर इज ब्लोन अबव अ पेज, ये हमारे पास एक पेज है, यहाँ पर हम लोग एयर को ब्लो करते हैं, यहाँ से हम हवा को जो है फेंक देते हैं, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होगी ये हमारे पास इस तरह तेज पास होंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है कि अगर पेज के ऊपर हम हवा को ब्लो करते हैं, पास करते हैं, तो ये पेज, ऑप्शन नंबर ए, ये पेज आगे की तरफ जाएगा या ये पेज
ऊपर की तरफ जाएगा, या ये पेज अपनी डाउन पर आएगा, या ये पेज पीछे की तरफ आएगा, या ये अपनी जगह पर स्टे करेगा। सो इस पर हम अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के लिए आप लोगों ने 2 पॉइंट्स लेने हैं। ये पॉइंट नंबर 1 होगा 1, नीचे जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट नंबर 2। इफ एयर इज ब्लोन, एयर इज ब्लोन, एयर इज ब्लोन मीन कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है v1 हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, नीचे जो एयर है उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो वो वेलोसिटी कम होगी। अब बर्नौली इक्वेशन में हम लोग कहते हैं कि एयर की 2 पॉइंट्स हम लोग जो है पेज के एक पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन हाइट हमारे पास सेम होती है, इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेज में ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक पेज है, ये ज़मीन से ख़ास डिस्टेंस पर है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ये ऊपर और नीचे सेम हाइट पर है, ये इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर v1 v2 से ज़्यादा होगा, एयर इज ब्लोन अबव, तो v1 हमारे पास v2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर v1 ग्रेटर टू v2, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि बर्नौली इक्वेशन में हम लोग बोलते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर V ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास हाई है और नीचे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, लो होती है। अब वेलोसिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी, बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो प्रेशर हमारे पास कम होती है, तो ऊपर हमारे पास प्रेशर जो है वो लो होगा और नीचे मेरे पास जो प्रेशर होगा वो मेरे पास प्रेशर हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। अब नीचे प्रेशर ज़्यादा है ऊपर कम है, तो यहाँ पर हाई से लोअर में जो है जब प्रेशर एक साइड पर ज़्यादा होती है एक साइड पर कम, तो ए रिजल्ट हमारे पास एक फोर्स लगता है, वो हमारे पास हाई टू लो होता है। तो यहाँ पर नीचे से एक प्रेशर होगा, तो दिस पेज विल मूव इन सच अ डायरेक्शन, ये पेज जो है इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पेज हमारे पास इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करेगा, दिस विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इफ एयर इज ब्लोन अबव अ पेज इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेट्स सपोज इसको हम एक्सपेरिमेंटली करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ पेज एंड इफ आई ब्लो एयर अबव द पेज, सो द पार्टिकल्स अबव द पेज विल मूव विद हाई वेलोसिटी एज कंपेयर टू particles below the page. Above the page velocity will be high, below the page velocity will be low. Now according to Bernoulli equation, as the velocity of the particle is high above the page, therefore this pressure will be low and the below pressure will be high. As a result, a force will be generated from high pressure to low pressure and the page will move in upward direction. Let's see it. तो यहाँ पर आप लोग देख ले, पेज नीचे से ऊपर की तरफ आती है जब मैं उसके ऊपर जो है एयर जो है मूव करती है। यहाँ पर अगेन इसको देख ले, सो दिस इज बर्नौली इक्वेशन। आगे हमारे पास और बर्नौली इक्वेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल न जाऊँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्रेन, ट्रेन का एक एग्जांपल हमारे पास है, ट्रेन एंड मोटरवे। यहाँ पर आप लोग देख ले, if air is blown between two pages or two balloons or ping pong ball or table tennis ball, what will happen to them? ये हमारे पास 2 पेजेस है, इन 2 पेजेस से स्ट्रा के जरिए में जो है एयर को जो है पास कर देता हूँ, तो क्या होगा, आया ये पेजेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या ये पेजेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, या ये पेज नीचे की तरफ आएंगे, या ये पेजेस हमारे पास अपनी ही जगह पर रहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 2 बैलून्स है, इन 2 बैलून से स्ट्रा के जरिए में एयर को पास करता हूँ, तो ये आया ये बैलून एक दूसरे के करीब आएंगी, या अवे जाएगी, या ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ, या अपनी जगह पर। इसी तरह मैं 2 बॉल्स लेता हूँ, टेबल टेनिस के जो बॉल, इसको हम बोलते हैं पिंग पोंग बॉल्स। इसी तरह मैं 2 बॉल ले लेता हूँ और इसके बीच से जो है एयर को पास कर देते हैं, तो इसकी वजह से पार्टिकल्स ये जो बॉल्स होंगे एक दूसरे के करीब आएंगे या अवे आएंगे। अब इसको देख ले, थ्योरेटिकल इसको समझते हैं। थ्योरी क्या कहती है कि व्हेन एयर इज ब्लोन अबाउ दिस पार्टिकल, इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एयर इज ब्लोन, एयर इज ब्लोन, तो एयर इज ब्लोन, एयर जब मूव करेगी, हवा मूव करेगी, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द वेलोसिटी इंक्रीजेस, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम कहते हैं कि प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रेशर डिक्रीज। और ये हम किस वजह से कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर, इस मेन पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ये जो साइड पर है वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी से। यहाँ पर वेलोसिटी लो है, वेलोसिटी लो है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हमारे पास हाई होगा। अब बीच में जो है वेलोसिटी हमारे पास लो होती है,
तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर क्या होगा, ये सारी वेलोसिटी बीच में जो है हाई होती है, तो यहाँ पर प्रेशर जो है लो होगा। एज अ रिजल्ट साइड पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो साइड से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम, तो ये पेजेस क्या हो जाएंगे, दिस पेजेस विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। इस तरह जो है ये हमारे पास जो है ये मूव करेंगे। अब इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता। अब इसका पता चलेगा कि बर्नौली ने जो है वो ठीक कहा था या गलत कहा था। सो यहाँ पर अब आप लोग देख ले, लेट्स सपोज वी हैव टू पेजेस एंड एयर इज ब्लोन बिटवीन देम, व्हाट विल हैपन, आइदर दे विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पर ध्यान से देखें, इफ एयर इज ब्लोन बिटवीन these two pages, so the particle will move with high velocity. The pressure between these two pages will decrease as compared to the sideways, so a pressure of force will be generated from sideways. So see it carefully. So यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पेजेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगेन सो यहाँ पर बर्नौली वर्क्स, फिजिक्स वर्क्स। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इफ एयर इज ब्लोन बिटवीन द प्रेशर, सो यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी जो है हाई होगी बिटवीन टू बैलून्स, फिर वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर हमारे पास लो होगा। साइड पर हमारे पास एयर जो है उसकी वेलोसिटी लो होती है, तो यहाँ पर प्रेशर हमारे पास हाई होगा। सो इस साइड पर भी प्रेशर हमारे पास हाई होगा, रीजन हमारे पास ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी लो है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक इस तरह का फोर्स जनरेट होगा जो हमारे पास इन बैलून्स पर साइड से होगा, एंड दीज टू बैलून्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। दीज टू बैलून्स विल व्हाट, दीज टू बैलून्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए इसको भी एक्सपेरिमेंटली कर देते हैं। आज मैंने जो है सारी चीज़ें जो है वो पेजेस वगैरह अरेंज की है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, लेट्स सपोज आई हैव टू बैलून, सो लेट इसको थोड़ा सा वेट कर देते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं कि ये जो है रेस्ट में हो जाए। आई विल स्टॉप टॉकिंग, ताकि मेरे बातों से ये जो है मुँह ना करे। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, लेट्स सी इट व्हाट विल हैपन। या अल्लाह खैर। अब ये अगर रेस्ट में हो जाए ना तो फिर एक्सपेरिमेंट होगा, अदरवाइज जो है ये मुश्किल। यहाँ पर आप लोग देख ले, ये हवा की मदद से जो है ये बर्नौली की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये हवा की मदद से वजह से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोबारा देख, तो ये बाद में जो है एक दूसरे से टकराते हैं, सही है। तो ये हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, वाह, एप्लीकेशन नंबर 3, टू बोट्स मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विल डैश ईच अदर। अगर समंदर में जो है दो बोट्स जो है हाई स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख ले, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो बीच में वेलोसिटी है v1, यहाँ पर है हमारे पास साइड पर वेलोसिटी क्या है v2। अब ये बोट जो आगे की तरफ चलती है, ये हवा इसके साथ घूमेगी, और साइड की जो हवा होती है ये हमारे पास जो है इस बोट के साथ जो है मूव करेगी। अब ये सेकंड बोट भी मूव करता है, तो इसके साथ भी ये जो हवा है ये हमारे पास क्या करेगी, दिस विल मूव। काइंडली गिव मी सेकंड। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 to 1, 1 million, 2 million, 3 million। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ पर ये जो बीच की हवा है ये इस बोट की वजह से भी मूव कर रही है, इस बोट की वजह से मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी v1 वेलोसिटी एज कंपेयर टू v2, साइड की वेलोसिटी को मैं v2 कहूँगा, ये v1 हमारे पास v2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, v1 ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पर v1 ज़्यादा होगा तो यहाँ पर प्रेशर जो है हमारे पास कम होगा, रीज़न हमारे पास क्या है, बर्नौली, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब बीच में प्रेशर कम होगा, साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, सो एज अ रिजल्ट साइड से जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड द बोट विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे विल कोलाइड एंड एक्सीडेंट विल अकर।
सेम टू सेम चीज़ जो है हमारे पास कहाँ पर है, सेम टू सेम चीज़ हमारे पास मोटरवे पर होती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख ले, मोटरवे पर जो है मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह जो है, यहाँ पर ये पिंग पोंग बॉल को भी देख लेते हैं कि जब हमारे पास दो बॉल हो टेबल टेनिस की और इसकी बीच को जो है हवा पास की जाए तो आइदर दे विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ से हवा पास होगी तो ये V1 इस V2 से हमारे पास ज़्यादा होगी, ये V1 ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हमारे पास कम होगा, यहाँ पर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। V1 is greater than V2 so pressure will be less than P2। so साइड से जो है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस होगा, साइड की प्रेशर ज़्यादा होगी so they both will attract each other। V1 is greater than V2, P1 will be less than V2 and they will attract each other। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, लेट सपोज हमारे पास एक ट्रक है जो मोटरवे पर मूव कर रहा है। सो मोटरवे पर जब ट्रक्स जो मूव करते हैं उसकी साइज ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर जो हवा होती है वो इन ट्रक्स के साथ जो है विद हाई स्पीड जो है ये मूव करती है। अ ट्रक इज मूविंग ऑन मोटरवे, और ये जो वाइंड है, वाइंड आर एयर मूव विद ट्रक, ये भी ट्रक के साथ जो है मूव करती है। मूव विद ट्रक, ये ऑलरेडी जो है ट्रक के साथ मूव करती है। सही है। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर एक मोटरसाइकिल साइड से जा रहा है, someone is calling, let me block him। एयरप्लेन मोड। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि अगर एक मोटरसाइकिल या साइकिल पास होता है तो क्या होगा कि यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है हाई, ट्रक ज़्यादा स्पीड से घूमेगा चलेगा तो एयर भी उसके साथ चलेगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ एयर नियर द ट्रक, ये हमारे पास जो है क्या होगी, दिस विल बी हाई एज कंपेयर टू वेलोसिटी अलोंग द साइकिल साइड। साइकिल मूव करता है तो व्यू वेलोसिटी हमारे पास स्लो होगी। इस वेलोसिटी को मैं V1 कहूँगा, इस वेलोसिटी को मैं V2। यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास कम होगी सो प्रेशर P2 विल बी हाई। प्रेशर हाई क्या होगा, क्यों, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। V कम होगा तो प्रेशर हमारे पास ज़्यादा। यहाँ पर ये V1 ज़्यादा है तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास लो होगा। अगेन रीजन इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो एज अ रिजल्ट इस तरह होगा कि साइकिल पर एक फोर्स होगा राइट साइड से, और ये साइकिल जो है इस ट्रक के साथ जो है इसके कोलाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इट में कोलाइड्स। सही है। तो ये हमारे पास है। इसी तरह अगर हमारे पास आप लोग से पेपर में पूछ लें कि हमारे पास जो ट्रेन होती है उसके साथ जो है एक येलो लाइन होती है और वन शुड नॉट क्रॉस द लाइन, या पेपर में आ जाए कि अ मैन स्टैंडिंग बिसाइड इन अ रेलवे ट्रैक, तो अगर रेल पास होगा तो क्या होगा, उस रेल के करीब जाएगा या इस रेल के बाद। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप ये जो डायग्राम जो है ये क्लास के दौरान बनाया करें ताकि हम जो है उसी तरह पेपर में बनाए। सही है। तो लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रेन, ये हमारे पास एक ट्रेन है। अब यहाँ पर हमारे पास येलो लाइन होती है, दिस इज येलो लाइन। यहाँ पर अगर एक बंदा जो है वो खड़ा हो जाए, सही है, अब यहाँ पर एक बंदा खड़ा हो जाए तो क्या होगा कि ये जो हवा होती है, द एयर मूव विद द ट्रेन, यहाँ पर क्या होगा, द एयर मूव विद ट्रेन मूव विद हाई स्पीड, ये जो है हाई स्पीड के साथ, ये जैसा ट्रेन चलेगा इसके साथ ये हवा भी चलेगी। दिस इज V1। यहाँ पर जो हवा होगी इंसान के पीछे नॉर्मल एटमॉस्फेयर, ये V2, ये हमारे पास नॉर्मल होती है, उसकी स्पीड कम होती है। यहाँ पर अब देख लें V2 हमारे पास लो है तो P2 हमारे पास हाई होगा। यहाँ पर आप लोग देख लें V हमारे पास, V1 हमारे पास हाई है तो यहाँ पर P1 हमारे पास लो होगा, यानी यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, तो एज ए रिजल्ट इंसान के पीछे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है तो इस तरह एक फोर्स इस पर एक्ट करेगा, इन द ह्यूमन विल मूव टुवर्ड्स द ट्रेन। सही है। इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर ये हमारे पास चलिए इतनी सही है, कंटिन्यू करते हैं। ब्लोइंग अप रूफ्स बाय वाइंड, जब हमारे पास तूफान आती है तो वो हमारे पास घरों की छतों को उड़ा ले जाती है, ये हमारे पास क्या होता है, क्यों। अब यहाँ पर देख ले, वेन एवर एयर पासिस, यहाँ पर जब तूफान आती है यहाँ पर हवा जो है 30 स्पीड में घूमती है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है V1,
ये V1 हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एयर इनसाइड द होम। यहाँ पर जो अंदर हवा है वो हमारे पास बहुत ही स्लो होती है, वो तकरीबन मोशन इतनी ज़्यादा नहीं करती। सो V1 हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास ज़्यादा है V2 से। यहाँ पर V2 जो है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, V2 कम है, सो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर प्रेशर हमारे पास कम होगा। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा एंड दिस रूप जो है, ये रूप जो है हमारे पास हवा में उड़ जाएगा। सही है, यानी V1 हमारे पास V2 से ज़्यादा होता है, P1 हमारे पास P2 से कम होता है। ये P2 हमारे पास इनसाइड द होम है और ये P1 हमारे पास आउटसाइड द होम है। तो इसी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा एंड द रूप विल ब्लो। एरोपाइल, एरोपाइल हमारे पास इस तरह एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, एक शेप है, एक अरेंजमेंट है, जिसमें हमारे पास शेप को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पर जो हवा होती है वो हमारे पास पास्ट मूव कर ले। यानी इसके ऊपर से हवा जो है, इसके ऊपर से जो हवा होती है पॉइंट नंबर फर्स्ट पर, और ये नीचे जो पॉइंट है पॉइंट नंबर सेकंड, यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट पर जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड से कम होती है। यहाँ पर V1 V2 से ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, यहाँ पर V1 ज़्यादा है, प्रेशर कम होगा, नीचे वेलोसिटी लो है, तो हमारे पास प्रेशर हमारे पास हाई होगा। यहाँ पर वेलोसिटी लो है तो प्रेशर, वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर हमारे पास लो है, नीचे वेलोसिटी लो है तो प्रेशर हाई होगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा। रिजल्ट दिस पेज एरोपाइल विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो P1 विल बी लेस देन मूव, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो है एक रिजल्टेंट हमारे पास एक फोर्स होगा। सो ऑब्जेक्ट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जहाज़ों के जो शेप्स होते हैं, अगर आप लोग जहाज़ को देख ले तो इसकी जो विंग्स होती है वो विंग्स भी हमारे पास एरोफाइल होती है। उस विंग से एयर इस तरह ऊपर के डायरेक्शन में पास हो जाती है, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है जिसकी वजह से जहाज जो है हमारे पास नहीं गिरता। चिमनी वर्क्स एट हाई स्पीड या विंडी प्लेस इज गुड। चिमनी, जहाँ पर ईंटें जो है, ईंटें बनती है, उसको हम बोलते हैं चिमनी। ये हमारे पास चिमनी है जिससे हमारे पास क्या होता है, जिससे हमारे पास धुआं निकलता है। सो जब हवा चलेगी हमारे पास, वाइंडी डे होगा, तो ये चिमनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। रीज़न हमारे पास ये है कि इनसाइड हमारे पास जो चिमनी होती है यहाँ पर वेलोसिटी लो होती है एज कंपेयर टू एबाव। एबाव चिमनी हमारे पास क्या होती है, एबाव चिमनी हमारे पास हवा जो है वो हाई स्पीड के साथ घूमती है। यहाँ पर ऊपर हवा ज़्यादा होगी तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, लो होगा। अंदर जो है हमारे पास वेलोसिटी लो होती है, सो प्रेशर हमारे पास हाई होती है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक फोर्स होगा जिसकी वजह से सारा जो धुआं है वो हमारे पास जो है अपवर्ड की तरफ आएगा। तो चिमनी जितनी हाई होगी उतनी ये बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि ऊपर हवा चलती है। यहाँ पर आप लोग देख ले, मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास लेट सपोज इनसाइड लेट सपोज ये हमारे पास इनसाइड प्लेन है, सही है। तो प्लेन में जब लोग बैठते हैं, यहाँ पर सामान रख के होती है, यहाँ पर इंसान बैठते हैं। अगर कोई शख्स, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि ये इमरजेंसी रूम जो है फिल्मों के वक्त खोलते हैं, या गोलियां चलती है, यहाँ पर एक होल होता है, तो क्या होगा कि अंदर जहाज के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो 1 2 3 बाहर निकलती है। या गाड़ी की शीशा जब आप लोग नीचे करेंगे तो सारी चीज़ें गाड़ी की शीशे में बाहर चली जाती है। रीज़न हमारे पास क्या है कि आउट जो होती है वो वेलोसिटी हाई होती है, अंदर जहाज के अंदर या गाड़ी के अंदर यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, लो। बाहर वेलोसिटी हाई होती है, प्रेशर लो होती है। अंदर वेलोसिटी लो होगी, प्रेशर हमारे पास हाई होगा। सो चीज़ें जो है हाई इन प्रेशर से लो प्रेशर में इजीली मूव करते हैं। सो ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है। सो दीज आर द 6 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली। बाकी एप्लीकेशंस को इसके बाद डिस्कस करते हैं। वेंचुरीमीटर, टार्सीली और वो चीज़ें अभी बाकी है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं।